ताकि कोई भी काम आसानी। देखिए नवीन सिन्हा जो काम करते हैं उनका तरीका ये है कि 50 औरत को उठाते हैं जाके स्टेट में बैठ जाते हैं। हम अगर के 50 औरत को बोलेंगे तो अस्मा को कहेंगे, अस्मा को बेचारी 10 चलिए, उसके अलावा लोग नहीं जाएंगे। उसके अलावा कोई जाता है? आप लोग बोलिए। लड़कों को बोलते हैं खड़े रहते हैं, घंटों नहीं आते हैं। अगर के बैकअप नहीं हो तो हर जगह पुलिस से मार खाएंगे। लेकिन अल्लाह का करम, आप लोग की दुआ कहेंगे कि बैकअप आ जाता है कि बच जाता है। अब पुलिस भी डर जाती है, इस राजा ने कुछ करें तो नया भोपाल हो जाएगा। तो सबसे बड़ी ताकत है कि हम लोग अपनी गलती को भी देखें कि पार्षद अभी शकील भाई ने क्या कहा, बड़े मुश्किल से हम लड़के लाते हैं भाई, बहुत मुश्किल से लड़ते हैं। लड़के हम लाते हैं कि धरातल पे काम हो, लेकिन धरातल पे जैसे काम आता है, जैसे पता चला कि कोई काम आ रहा है तो चुकता नहीं है। क्योंकि इंजीनियर आता है, सीमेंट बन जाता है, इंजीनियर आता है नाटी उठाने के लिए, बस भाई लोगों को पता चलता है, सब लोग पिटिशन देना शुरू कर देते। वही ना, नहीं आएगा। तो इसीलिए अब ये शकील भाई ने कहा ना कि ये आवाम का भी काम है, मेरे काम के साथ साथ आवाम का भी काम है कि जब कोई ऐसी बात है तो पार्षद के साथ सब लोग आइए, इंशाल्लाह हर काम होगा। जी सदर साहब की इजाज़त की मैं बात करना चाहता हूँ। जी देखिए बात ये है कि हम सब जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब पिछले कई सालों से बाढ़ के लिए खड़े होते हैं। और उसमें सबसे पहली बात ये कि आप जितना भी वार्ड में काम हो रहा है, जो भी काम अब तक हुआ, देखिए हर एक इंसान 100% परफेक्ट नहीं है। लाख अच्छाई उसके अंदर हो, कोई ना कोई शख्स उसके अंदर एक कमी ढूंढे। पहली बात इस पर हमको गौर नहीं करना। अगर हम सिर्फ कमियों को पकड़ के चलेंगे तो कभी उस ज़ात से मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सीधी बात है। तो उन्होंने जो अच्छा काम किया है उस पर भी तवज्जो दें। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो पर्सनल मेरी घर की जहाँ तक बात है, मेरे पास राशन कार्ड नहीं, इस बिना पर तो हमें वोट भी नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर उसको देखेंगे हम तो उन्होंने और जो काम किया है उसके अलावा जैसे सड़कों का काम है, और बाज़ाब्ता कई सालों तक जबकि मैं खुद मसरूफ़ नहीं रहता था तो बाज़ाब्ता मैं माइक लेकर से ऐलान करता था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन, राशन कार्ड बन रहा है, सही हो रहा है, हर एक काम होता था। ये तमाम बातें। उसके बाद अब आती है एक और बात कि जैसे अभी ये मीटिंग रखने का मकसद क्या था कि शिकायत और जिनकी जो बात है वो रखी जाए। अब हर एक शख्स को अपना अपना हक है बात रखने का। हम सब मोहब्बत करते हैं इसीलिए यहाँ हैं। अब कोई शख्स, क्योंकि काउंसलर वो है, सवाल उनसे होगा। अब जो मोहब्बत करते हैं उनको ज़रूरत नहीं है उस बात पर रोक लगाने की। इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब आप जो मोहब्बत में बोलेंगे उसका रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। लोग कहें कि हमको बोलने नहीं दिया जाता। जैसे अभी गुड्डू भाई को ऐसा कि हमको बोलने नहीं दिया गया, तो ये हक उनका है, उनको आप बोलने दें और उनको सुने। और सबसे मजबूती वही चीज़ है कि जो इंसान सुनता है, सुनने की ताकत जहाँ है वो इंसान बहुत मजबूत है। पहली बात। दूसरी बात ये, हमें शिकायत रखने का पूरा हक है, लेकिन उसका एक अदब है, उसका एक दायरा है। ये नहीं कि अगर हम तैश ना के ज़बान से जो मुँह में आए बोल दें। एक तरीका एक कार है, प्यास अगर हमें लगी है तो हम गिलास में डालकर पानी पिए। ये नहीं कि गिलास जग मेरे पास आ जाए। अगर हमारा फ़ोन नहीं लग पाता है, मसलन 4 रोज़ पहले हमें चचा से ज़रूरत थी, फ़ोन नहीं लग पाया, कांटेक्ट नहीं, हम घर पे पहुंच गए, हमारा काम नहीं होता तब। तीसरी बात ये कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कहीं और की भी। और अगर देखिए हर एक कोशिश, जैसे मसलन एक बात यहाँ पे हुई कि बहुत सारे काम चचा ने ऐसे कि जो लोगों को नहीं पता, काम हो गया लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। क्या चचा? क्रेडिट कोई और लेकर चला गया। तो एक बतौर मैं एक सलाह के तौर पे ये बात कहूँगा कि अब चूँकि आप अगर एक खुद बजाते खुद आप किसी के लिए अच्छाई का काम करते हैं तो ये कहा गया कि एक हाथ से दे दूसरे को पता ना चले। लेकिन जब आप बांट के लिए कर रहे हैं तो वो चीज़ें और जाहिर करके करें, इसलिए कि यहाँ पर पर्सनल वाला मामला नहीं। या क्या होगा कि आप कर तो देंगे लेकिन क्रेडिट कोई और उठा के ले जाएगा। अब जैसे बहुत सारे मसलों पर नगर निगम में भी लोग गए, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, सड़कें बनी, काउंसलर ने बड़ी मेहनत की। कुछ लोगों ने कहा कि फलाने बाबू की मेहनत से हो गया, उसकी मेहनत से हो गया, जबकि हकीकत कुछ और थी। उसके बरक्स बात। उसके अलावा अब जैसे कि जितनी शिकायतें हैं, जो भी काम बचा हुआ, ये भी बड़ा, किसी ने ये भी बोल रहा है कि नहीं चाहता जी। और उसके अलावा ये नहीं चाहता है। खान चौक से जो सड़क का मामला था उसमें मेरे वालिद साहब के भी नाम का जाली साइन गया। ये बात हमको पता चली थी कि वालिद साहब के नाम से भी हमारे जाली साइन लिख के गया कि वो रोड नहीं बननी चाहिए। अब एक घर जो 40 साल पुराना है, उस 40 साल पुराने घर के लिए सड़कें तो नहीं रुक सकती हैं।
हमारे मोहल्ले का जो एक नक्शा है वो कुछ इस तरीके से फैजुल्ला खान नीचे है। अब वो नीचे है तो जाहिर है कि उसको ऊंचा करना पड़ेगा पानी के लिए। अब थोड़ी